सबसे पहला प्रश्न है कि शरण का अर्थ क्या होता है। दूसरा प्रश्न है कि शरण जाना किसको है। वेद से लेकर रामायण तक सर्वत्र शरण शरण प्रपन्नता, यही साधना बताई गई है। यो ब्रह्मांडं विदधाति पूर्वं यो वै वेदांश्च प्रहिणोति तस्मै तद्वं ह देवमात्म बुद्धि प्रकाशम। गीता का पूरा तात्पर्य क्या है। प्रारंभ में अर्जुन कहता है शिष्यस्तेहम साधिमाम त्वाम प्रपन्नम, मैं आपका शिष्य हूं, शरणागत हूं। प्रपन्न माने शरणागत। खाली पन्न नहीं, पन्न माने शरीर से दंडवत कर दिया, सिर पैर पर रख दिया किसी के, प्रणाम कहते हैं जिसको आप लोग, अथवा रसना से बोल दिया श्री कृष्ण शरणम मम। ऐसा नहीं, पन्न नहीं हूं मैं, प्रपन्न हूं माने पूर्ण शरणागत हूं। प्रशब्द का अर्थ होता है परिपूर्ण। भगवान मुस्कुराए, तू पूर्ण शरणागत है का मतलब समझता है कि बुद्धि या मन आपके दे दिया, आपको दे दिया, अब मैं उसको लगाऊंगा नहीं। ये बुद्धि और मन को लगाने का जो हम लोगों का स्वभाव है, हर जगह बुद्धि लगाना, संसार में तो लगाते ही है। वही आदत महापुरुष मिल जाए तो वहां भी, भगवान आ जाए तो वहां भी। ये बुद्धि कहो मन कहो, एक ही इंद्रिय है वो मन, उसी को बुद्धि मन आज सब अनेक उसके कार्य होते हैं। भगवान इसलिए मुस्कुराए कि एक तरफ तो ये कहता है कि इन सबको मारूंगा तो शास्त्र वेद कहता है कि पाप होगा। ये भगवान को समझा रहा है। जिनका वेद है उन्हीं को उपदेश दे रहा है कि इनको सबको मारूंगा, इनकी स्त्रियां विधवा होंगी, वो कैरेक्टरलेस हो जाएंगी, ये सब पाप मैं नहीं करता। राज्य के लिए मुझे नहीं चाहिए राज्य। तो भगवान इसलिए मुस्कुराए मन मन में कि ये बुद्धि क्यों लगाता है अगर प्रपन्न है तो। पूर्ण शरणागत है माने बुद्धि का अर्पण मुझे कर दिया इसने, तो अपनी बुद्धि क्यों लगा रहा है, पाप होगा। खैर, उसके इस भ्रम को मिटाने के लिए 18 अध्याय का प्रवचन दिया। और फिर भी उसने मन से नहीं माना, सिर हिलाता रहा, जैसे आप लोग हिलाते हैं ना सिर। हाँ हाँ हाँ, बहुत बढ़िया बोले, वाह क्या बढ़िया समझाया।
हाँ। लेकिन एक लेकिन लगा देते हैं हम लोग। ऐसे ही उसके लेकिन को मिटाने के लिए 18 अध्याय का लेक्चर दे के भगवान थक गए और उन्होंने कहा ये गधा समझेगा नहीं। और जब कोई घोर मूर्ख शिष्य मिल जाता है तो गुरु हार जाता है, हाथ जोड़ लेता है। एक टीचर ने एक विद्यार्थी को 6 महीने पढ़ाया, का खा गा घा अंगा, ये 5 अक्षर। बहुत परेशान हुए, क्यों कि जब वो कहें एक साथ बोलो का खा गा घा अंगा, तो वो बोले आघा बाघा अंगा। तो गुरु जी ने कहा तू जा, कल से मत आना स्कूल। ऐसे ही ठाकुर जी निराश हो गए। उन्होंने कहा अच्छा एक बार और देखता हूं कोशिश करके, अंतिम बार। तो भगवान ने कहा अर्जुन जरा ठीक से बैठ जा और सुन अंतिम बात। अब मैं लेक्चर नहीं दूंगा इसके आगे, तू समझे चाहे भाड़ में जाए, मत युद्ध कर, हमको क्या करना है, हम और से करा लेंगे युद्ध। और नहीं, बिना युद्ध किए हम अंदर से सबके अंदर तो बैठे ही है, सबका हार्ट फेल कर देंगे। वो तो हमारे हाथ में है। इसके लिए हम खुशामद करें किसी की कि तुम धनुष बाण चलाओ मारो। तो उन्होंने कहा सर्वगुह्यतम भूया शृणु में भूया भूया। ये भूया क्यों कहा? भूया माने फिर से, यानी इसके पहले मैं कह चुका हूं कई बार, तमेव शरणं गच्छ और मामेव जे प्रपद्यन्ते, अनेक स्थानों पर, फिर भी नहीं समझता। तो अब फिर से सुन, आखिरी बार, सर्वगुह्यतमं भूया शृणु में परमं वचः, परमं वचः। बहुत भयानक शब्द से ठाकुर जी ने चैलेंज किया। ये बड़ी प्राइवेट बात तो प्राइवेट आदमी को बताई जाती है। हमारे संसार में देखो, जो साधारण बात होती है पड़ोसी से भी कह दी जाती है, और जो और विशेष बात होती है वो नौकर को बताई जाती है और कह दिया जाता है, बाहर नहीं कहना। और उससे भी प्राइवेट बात जो होती है वो दोस्त को बताई जाती है, नौकर को भी नहीं बताई जाती। और प्राइवेट बात जो होती है वो माँ को, बाप को, बेटे को बताई जाती है। और प्राइवेट जो होता है वो बीवी को बताई जाती है। और सबसे प्राइवेट जो होता है वो किसी को नहीं बताई जाती। ये सब आप लोगों को अनुभव है। लेकिन तू मेरा बड़ा प्रिय है, तो प्रिय जो होता है वो स्त्री से बड़ा होता है। सबसे प्रिय है तू, इसलिए तुझको मैं बता रहा हूं वो अंतिम बात। अर्जुन ने कहा भैया जरा सावधान होके सुने, तो कहते हैं आगे हम बोलेंगे नहीं। तो उन्होंने कहा मन मना भो मद भक्तो मद्याजी माम नमस्कुरु। तू मन बुद्धि मुझे दे दे, मन मना। तू झूठ बोलता है कि प्रपन्न हूं। प्रपन्न मन से हुआ जाता है, हाथ पैर से नहीं, मन से। प्रणाम न करे, बिल्कुल दूर बैठा रहे और मन को शरणागत कर दे, ओ भगवत प्राप्ति कर लेगा।
मन ही मन प्रणाम शिव कीन्हा। भगवान तो मन ही को नोट करते हैं, शरीर के कर्म नोट नहीं होते, वो तो जीरो में गुणा है। तो मन मना जब कहा तो अर्जुन ने कहा, यही तो बार बार ये कहते हैं मन मना, मैं ये वो मन आधत्सो मई बुद्धि निवेश है, 50 जगह कह चुके इसके पहले। ये क्या मतलब होता है इसका? तो ठाकुर जी ने कहा अच्छा और व्याख्या सुन ले। उन्होंने कहा सर्वधर्मान परित्यज्य, मन मना माने केवल मुझ पर निर्भर हो जा और सब छोड़ दे, सब निकाल दे मन से, इधर भी ये नहीं, केवल मुझको दे दे मन, ये है मन मना का मतलब। अनन्य कहते हैं इसी को, जिसका सैकड़ों स्थान पर भगवान ने अनन्य शब्द का प्रयोग किया है। अनन्य प्रेम करो मुझसे, अनन्य अन्य नहीं, केवल मुझसे। और प्रेम करने का मतलब मन को देना। प्रेम सिर से हाथ से पैर से नहीं होता, मन से होता है। और हाथ पैर सिर से तो एक्टिंग होती है, जैसे पिक्चर वाले करते हैं ना, बड़ी बड़ी एक्टिंग करते हैं, भिखारी की एक्टिंग करते हैं अरबपति लोग, और मन में जानते हैं कि मैं भिखारी थोड़ा ही हूं, ये तो पैसा कमाने के लिए 10 मिनट के लिए हो गया हूं। तो भगवान ने कहा तू धर्म की शरण में भी है और मेरी शरण में भी है, भी। ये धर्म की बात तूने उठाई है ना पहले अध्याय में, कि इन सबको मारूंगा तो अधर्म होगा, पाप होगा, और पाप का फल नरक है। ये भगवान ने कहा है, वेद ने कहा है, पुराण ने, वेद ने। तो भगवान ने कहा है इसकी यही एक बीमारी है, पाप होगा, पाप होगा। तो भगवान ने कहा कि सर्वधर्मान परित्यज्य। यहां तक तो कुछ जचा नहीं अर्जुन को कि धर्म को छोड़ने की बात करते हैं। कोई सुने तो क्या कहे, अरे धर्म को छोड़ दूं पाप करूं? और धर्म का उल्टा क्या है? अधर्म। किसी से कहो कि सब पैसा दान कर दे, अरे तो मैं भीख मांगूंगा क्या? अरे सब दान कर देने का मतलब भिखारी बन जाना। तो धर्म को छोड़ देने का मतलब पाप करना, क्योंकि बिना कुछ किए तो कोई रह नहीं सकता। अगर धर्म का कार्य नहीं करता तो अधर्म करना पड़ेगा। अर्जुन ने कहा नहीं, आगे सुन, सर्वधर्मान परित्यज्य माम एकम शरणम ब्रज। माम, धर्म को छोड़ दे। खाली धर्म छोड़ेगा तो पाप होगा और नरक जाएगा, और धर्म को छोड़ के और मन को मुझे दे दे, एक मुझको ही माम एकम। अर्जुन ने कहा ये तो बार बार कह चुके, अपनी समझ में नहीं आता कि पाप होगा तो फिर इनकी शरण में ही हो जाए तो अधर्म का हो जाए, होना तो पाप है। तो भगवान ने कहा अहम त्वाम सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि। मैं सोचा
मन बुद्धि मत लगा, सोच मत कर, मैं माफ कर दूंगा। अगर कोई धर्म को छोड़कर मेरी ही शरण में आता है तो उसके लिए लॉ बदल जाता है, पाप आपका, उसके पापों को मैं माफ कर देता हूं, क्योंकि वो मेरी शरण में आ गया। तो तू जो डर रहा है कि अधर्म होगा, पाप होगा, तो ये सब के लिए तो ठीक है। कोई भी धर्म छोड़ेगा तो उसको पाप होगा, लेकिन जो धर्म छोड़ के मेरी ही शरण में आएगा उसको पाप नहीं होगा, क्योंकि मैं माफ कर दूंगा। ये मेरा कानून है। जैसे हमारे संसार में किसी गवर्नमेंट ने ऑर्डर कर दिया राजनीतिक बंदियों को, जो माफी मांगे उसको छोड़ देना, और जो माफी न मांगे उसको बंद रहने दो। अरे यहां तो घपट सपट चलता है, भगवान के यहां तो सीधा सीधा कानून है। क्यों? अरे भाई, अगर कोई केवल भगवान के शरणागत जाएगा तो बाकी को तो छोड़ने पड़ेगा, क्योंकि एक ही तो मन है। वो धर्म का पालन कैसे करेगा? धर्म कहता है पिता की आज्ञा मानो, और भगवान कहते हैं गुरु की आज्ञा मानो। धर्म कहता है माता की आज्ञा मानो, और भगवान और वेद और शास्त्र पुराण कहते हैं अरे इन सब की आज्ञा मानोगे, इनकी भक्ति करोगे तो ये जहां जाएंगे वहीं तुमको भी जाना पड़ेगा। तुम पिता की भक्ति करते हो, हाँ, तो तुम्हारे पिताजी अगर कुत्ते बनेंगे मरने के बाद अपने पापों के कारण, तो तुमको भी उन्हें जाना पड़ेगा। जड़ भरत शरीर के परमहंस को हिरण बनना पड़ा। साधारण जीव की क्या हैसियत। जहां मन का अटैचमेंट होता है मरने के बाद वही गति होती है। गधे की भाषा में भी हमारे संसार में लोग कहते हैं अंतमति सोई गति। अंत में जहां हमारी मन की प्रवृत्ति जहां होती है, कहां होती है? जहां अटैचमेंट पहले से हो चुका। अरे मैं अब मर रहा हूं, बिटिया को बुला दो एक बार देख लूं। अरे बेटे को बुला दो, आ गया चिपटा लिया, मर गया। जिंदगी भर देखा बेटा बेटी को, पेट नहीं भरा, और मरते समय कहता है एक बार और देख लूं। तो कहे जाओ बेटा, फिर जिसके लिए मर रहे हो वहीं जाना पड़ेगा। हाँ, अगर तुम्हारा बाप, तुम्हारी माँ, तुम्हारा बेटा महापुरुष है और उससे प्यार करते हुए मरे हो, उसमें मन लगा हुआ है, तो वैकुंठ जाओगे, गोलोक जाओगे, ठीक है। तो भगवान ने कहा देख, सब धर्मों को छोड़ दे, क्योंकि दो धर्म एक साथ नहीं चलेंगे, क्योंकि माइक धर्म है ये, माँ बाप बेटा स्त्री पति। माइक माने शरीर के। तुझे पता है तुम्हें तेरे कितनी माँ कितने बाप बन चुके हैं इसके पहले? नहीं, अनंत, करोड़ 10 करोड़ नहीं, और हर योनि में तू जा चुका है। जिसको देख के तुम हंसते हो, अरे ये सुअर कहां से आ गई हमारे ड्राइंग रूम में, अरे ये मच्छर आया मारो इसको, ये सब योनियों में तुम हजारों बार दुख भोगने को आए हो, गए हो। तो धर्म तो छोड़ना ही पड़ेगा अगर भगवान की शरण में जाओगे तो।
तजो पिता प्रहलाद विभीषण बंधु भरत महतारी। इन सब ने छोड़ा चैलेंज करके। प्रहलाद ने कहा, अरे आप हमारे बाप थोड़े ही हैं, हमारे बाप तो राम है। राम है? तेरा राम कहाँ रहता है? बुलाओ उसको। अरे सब जगह रहता है पिताजी। अरे सब जगह रहता है। मेरे राक्षस के घर में है? हाँ हाँ है। इस खंभे में भी है? हाँ। मारा गदा, पत्थर का खंभा टूट गया। अब भगवान खड़े हो गए, है गधे, मैं सब जगह रहता हूं, ये तेरा बेटा ठीक कहता है। तो सबको छोड़ना पड़ेगा। तामस धर्म, राजस धर्म, सात्विक धर्म, तीन ही धर्म तो होते हैं माया के। अब प्रमुख दो होते हैं, एक शरीर धर्म, एक आत्मा का धर्म। तो शरीर का धर्म, शरीर से नाते वाले सबके ऊपर ये शरीर का नाता बलवान बैठा हुआ है। अनंत जन्मों से अभ्यास है और इस जन्म का भी अभ्यास है और प्रत्यक्ष भी है। मेन पॉइंट ध्यान दो, प्रत्यक्ष क्या? अरे पिता हमारी कितनी इसने सेवा की, जब हम पैदा हुए थे तो हम तो करवट बदलना भी नहीं जानते थे। हमारी माँ ने कितनी सेवा की, हमारे पिता ने पेट काट काट के हमको पढ़ाया लिखाया, हमारे लिए अच्छे अच्छे कपड़े खरीदे। भगवान तो कहीं दिखता नहीं कि उसने हमारे लिए कुछ किया हो। किताबों में लिखा है। ये प्रमुख पॉइंट है जिससे हम अटैचमेंट करते हैं ये फिजिकल रिश्तेदारों में। हम ये नहीं जानते कि ये किसी स्वार्थ से कर रहा है। ये बेटा बुढ़ापे में सेवा करेगा, पाल पोस के बड़ा करो, तो भले ही गाली दे बुढ़ापे में कि पिताजी तुम्हारे बाप ने तुमको पढ़ाया लिखाया और तुमने हमको पढ़ाया लिखाया, तो व्यापार बराबर हो गया, इसमें कौन सा एहसान है? हम भी अपने बच्चे को पढ़ा लिखा देंगे। आजकल ऐसा बोलते हैं लोग। हाँ ये तो ठीक है, तुम भी अपने बच्चों को पढ़ा लिखा दोगे, लेकिन जब तुम्हारे बड़े बच्चे बड़े होके तुम्हारा अपमान करेंगे तो फिलॉसफी भूल जाओगे। हमने पिताजी का अपमान किया था तो हम ये सोचते थे कितनी गलती थी, आज मेरा बेटा मेरी परवाह नहीं कर रहा है। हाँ ठीक है, तब समझ में आएगा। तो माइक धर्म को छोड़कर ही आध्यात्मिक धर्म का पालन होता है। ये जब सुना अर्जुन ने कि ये क्षमा कर देंगे, भाड़ में जाए फिर तो धर्म शर्म। हाँ अपने बाप को मैं मार दूंगा धनुष बाण से अगर इनके ऑर्डर हो जाए तो। झगड़ा खत्म, गीता खत्म। तो शरणागति मन की ही होती है। इंद्रियां भी साथ में रहे ठीक है, लेकिन केवल इंद्रियों की शरणागति 0/100। थैंक यू।